गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में भूगोल और इसमें है हमारा संसाधनों से परिचय। 8th क्लास का टॉपिक है, 11/9/2020 की वर्कशीट है। पहले स्टार्ट करते हैं संसाधनों से। डेफिनेशन क्या होती है? संसाधन वे चीज़ें होती हैं जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक है, यानी हम घर में हैं, ऑफिस में हैं या बाहर हैं, या फिर जो भी हमारी ज़रूरतें हैं जीवन की, उन सबको पूरा करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सभी संसाधन होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें अलग अलग उन्होंने बांट दिया है संसाधनों के। यहाँ पे घर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली वस्तुएं, जो घर बनाने के लिए सारी वस्तुएं यूज होती हैं, जैसे ईंटें हैं, मिट्टी है, ये सब भी संसाधन हैं। फिर है नेक्स्ट आपका घर में प्रयोग होने वाली सामग्री है, पलंग है, लकड़ी है। नेक्स्ट है रसोई में यूज़ होने वाली वस्तुएं हैं, चम्मच है जो स्टील की बनी होती है, यानी स्टील एक धातु है या फिर एक मिनरल है, खनिज पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ जो खनिज पदार्थ होते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, वो सभी संसाधन का ही रूप है। फिर है भोजन को जो हम खाते हैं। ठीक है, चावल हो गए हैं, ये हमारे संसाधन हैं। उन वस्तुओं के प्रकार जो हम पहनते हैं, जो भी हम कपड़े पहन रहे हैं वो संसाधन हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और अन्य कोई वस्तुएं, ठीक है, पेट्रोल हो गया, जो आपकी गैस हो गई, कारें हो गई, वाहन हो गए, जो भी आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है वो सब संसाधनों के द्वारा हो रही हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको ये पूरी लिस्ट बनानी है, इसमें आप चीज़ें और ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, 4 या 5 चीज़ें ज़रूर ऐड करेंगे। फिर है, अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी वह वस्तुएं जिसका आर्थिक मूल्य है। आर्थिक मूल्य से मतलब उसका कुछ मूल्य है, जैसे हमारा पैसा हो गया, ठीक है, धन हो गया हमारा, आपकी जो भूमि हो गई, भूमि है आपकी, ये आपकी आर्थिक मूल्य है इसका, आपकी जो आय हो रही है या इसका आर्थिक मूल्य है। और वही वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका, क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? आपको उसमें अपने व्यूज़ देने हैं कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं या नहीं है, और कारण बताना है इसके अंदर। फिर है आपका संसाधन में इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। समय व तकनीक तो महत्वपूर्ण घटक है जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना देती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है तो संसाधन बन जाता है। ठीक है, यानी समय, जैसे जैसे कोई हो सकता है कोई वस्तु अभी मूल्यवान नहीं है, अभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, लेकिन समय और तकनीक का प्रयोग करके हम उस वस्तु को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनको तकनीक और समय के अनुसार आगे भविष्य में दवाई बनाई गई उससे। तो यह क्या दवाई क्या बन गई? संसाधन बन गए, क्योंकि इससे हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी जो बीमारियाँ हैं उनको दूर कर रहे हैं, यानी जो हमारे काम आ रही हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, तकनीक और पेटेंट। तकनीक का मतलब क्या होता है? नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसका प्रयोग करना और नई नई वस्तुओं का निर्माण करना, आविष्कार करना। और पेटेंट होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार, यानी अगर हमने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो सिर्फ हमने ही किया है तो उस पर हम पेटेंट ले सकते हैं, यानी उस पर हमारा अधिकार होगा, वो हमारे नाम से ही पेटेंट हो जाएगी वस्तु। नेक्स्ट है आपका, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए तथा उनकी सूची बनाइए जिनका उपयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। ऐसे कौन से संसाधन हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे लेकिन आज आप उनका प्रयोग कर रहे हैं? सबसे बड़ा संसाधन तो आपके हाथ में ही है, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, सेकेंड आप बोल सकते हो कंप्यूटर्स। तो वो आपको जानकारी लेनी है अपने परिवारजनों से और उसके बारे में तथ्य लिखने हैं। फिर है, सोचिए किस वजह से आज आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं, क्या कारण है? तकनीक की वजह से आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं आज, है ना। नेक्स्ट है, उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? यानी कोई वस्तु संसाधन कब बनती है? हर वस्तु संसाधन होती है, लेकिन वो उसका एक प्रॉपर जो संसाधन की डेफिनेशन में हम काउंट करते हैं वो कब बनेगी? जब वो वस्तु उपयोगी होगी। हर वो वस्तु जो उपयोगी होगी वही संसाधन होगी। जो वस्तु उपयोग में ही नहीं हो रही है, जिससे हमारी कोई ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही है, तो वो संसाधन नहीं होगी। अब जैसे अभी यहाँ पर क्या है, जंगल था,
जंगल जब तक ये यूज़ नहीं हो रहा था ये संसाधन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इसका दवाइयों के लिए प्रयोग करना शुरू किया तो ये दवाई बन के निकल के आई, ये संसाधन बन गया, यानी इसकी उपयोगिता, जंगल की उपयोगिता क्या हुई, दवाइयों से हुई। ठीक है, अब उसकी उपलब्धता कि वो संसाधन उपलब्ध भी तो हो, अगर आप संसाधन है लेकिन आप उसको उपलब्ध नहीं है, आप उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, तो वो संसाधन बेकार है। ठीक है, यानी उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, और उसमें जो संभाविता होनी चाहिए, यानी अगर ख़त्म हो जाएगी ये होना चाहिए, या बहुत मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, तो संसाधन नहीं है, उसकी कमी और खपत के लिए संभाविता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है। जो आपको बताया मैंने घटक अभी सारे, यही सारे घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोई वस्तुएं संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती हैं। तो आपको जो घटक बताए हैं मैंने ऊपर, वो सारे घटक इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यानी वे वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त करते हैं उन्हें हम बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे हमारे, जैसे क्या क्या प्राप्त करते हो प्रकृति से, आप प्रकृति से क्या क्या। फिर नेक्स्ट है, वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यानी प्रकृति से जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलते हैं उन्हें हम, प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति से क्या प्राप्त करते हैं हम, जैसे जल हो गया, वायु हो गई, सूरज की रोशनी हो गई, ये सब संसाधन ही है जिनका प्रयोग कर रहे हो, ये प्राकृतिक संसाधन है। और वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है, अब वो वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये मनुष्य ने बनाया है, संसाधन है, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति करती, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उससे आपको शिक्षा मिलती है, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, कार हो गए, जो आप प्लेन यूज़ करते हैं, ये सब संसाधन है जो मनुष्य द्वारा निर्माण किया गया है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है।